हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम विंडा क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के एक टॉपिक व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में पूछने वाले हैं। इसमें मैंने आपको विस्कोसिटी और उससे रिलेटेड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इंटीग्रेट करके एक वीडियो बनाया। पहले क्या हो रहा था, एक से ज़्यादा टॉपिक उसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे थे जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे। अब मैंने डिसाइड किया है कि सेपरेटली एक एक टॉपिक को लेकर उसके जो है वीडियो बना के आपको अलग अलग प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। सो स्टूडेंट्स, इसकी बात करें नोट्स की, तो इसके ऑलरेडी नोट्स मैंने आपको डिलीवर कर दिए, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, इसे आप जाके वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिल सके। और साथ में हमने एक टारगेट हिट किया है जिसमें हम 2000 सब्सक्राइबर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप इसमें कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हमारा जो लेक्चर शेड्यूल है। हमारा ये लेक्चर 6 है जिसमें हम वही टॉपिक कवर करने वाले हैं जैसे मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बताया कि व्हाट इज विस्कोसिटी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो स्टूडेंट्स, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज विस्कोसिटी। एक डेफिनेशन से विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है, हम लोग देखते हैं, साइंस हमारे अराउंड ही कहीं ना कहीं। सो सिंपल सी बात है, हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल हो या पानी हो या फिर मिल्क वगैरह या दूध वगैरह कहीं गिर गया तो बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगता है। और इसके बजाय यदि कोई गोंद है या फेविकॉल है या कोई ऐसी गाढ़ी चीज़ हो जो गिर गई है तो वो फ्लो करती है, लेकिन बहुत ही स्लोली फ्लो करती है। तो ये जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, यही कहीं ना कहीं विस्कोसिटी में हमें समझना है। सो विस्कोसिटी क्या है एक्चुअली, किस चीज़ से इसको हम समझ पाएंगे, वो यहाँ डेफिनेशन में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए विस्कोसिटी क्या है। व्हेन लिक्विड फ्लो, लिक्विड ऑफ लेयर्स ऑफ दिस लिक्विड आर इन रिलेटिव मोशन। जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसके ऊपर कई लेयर बनती हैं, एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर होती है जो काफ़ी बिल्कुल नियरर होती है और बहुत ही थिन होती है, जो हम नेकेड आई से देख नहीं पाते। लेकिन स्टडी के दौरान हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि एक लेयर एक दूसरे के ऊपर है, वो एक दूसरे के ऊपर चलती है और एक हमारी वो मूव करते समय, जब वो मूव करता है, फ्लो करता है, तो रिलेटिव मोशन को वो परफॉर्म करती है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर चलने के बाद एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क्स बिटवीन देम। उन दो लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स, ऑब्वियसली कोई भी दो सरफेस है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो सरफेस एक दूसरे पे हो और वो मोशन में हो तो उनके बीच में फ्रिक्शन आना ही आना है। यहाँ पर जो दो लेयर लिक्विड की है उनके बीच में जो है एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, उन दोनों को फ्लो करने से रोक रहा है। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क कर रहा है और उसी को हम विस्कस फोर्स कहेंगे, जो उन्हें अपोज कर रहा है। वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो दो लेयर फ्लो कर रही है उनकी जो रिलेटिव मोशन है उनके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है जो उनके फ्लो का अपोजिशन कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। सो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी जो उस लिक्विड में है उसे ही हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। विस्कोसिटी उसकी प्रॉपर्टी है, विस्कस फोर्स वो फोर्स है जो उसे बहने से रोक रहा है। तो यहाँ पर ये विस्कोसिटी के बारे में हमने देखा। अब यहाँ पे साथ में एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि लिक्विड हैविंग मोर विस्कोसिटी फ्लो स्लोली। इसमें जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ऐसे लिक्विड जिनमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती वो बहुत धीमे बहेंगे। एग्जांपल है हनी, ग्लिसरीन, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। एंड लिक्विड हैविंग लेस विस्कोसिटी फ्लोज रैपिडली, और जिनमें विस्कोसिटी बहुत कम है वो तेजी से बहेंगे, जैसे पेट्रोल है, वाटर है, मिल्क है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि विस्कोसिटी है क्या। असल में कोई बहने की प्रॉपर्टी, कोई स्लो बह रहा है, कोई फास्ट बह रहा है, उसके अंदर जो अपोजिट फोर्स है जो उसको बहने को रोक रहा है, उसका अपोजिट कर रहा है, वो विस्कस फोर्स है और उसकी यह टेंडेंसी है, उसका नेचर जो है वो विस्कोसिटी कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बना के बता देता हूँ, इस डायग्राम से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि विस्कोसिटी किस प्रकार से वर्क करती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लिक्विड की कई लेयर है हमारे पास। यहाँ पर हम लेयर में देख रहे हैं कि इन लेयरों के बीच में एक स्पेस है। हम उसको यदि बड़ा करके देखें अपने आप समझने के लिए, ऐसी कई लेयर हैं, एक के ऊपर एक है। मैंने यहाँ 3 बताई है, 4 बताई है, जो भी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो लेयर जो होती है एक के ऊपर एक बनी होती है, लेकिन हमें जब वो बहता हुआ दिखता है तो एक जो है हम सेपरेट लेयर उस पर देख नहीं पाते हैं। पर हम यदि स्टडी करेंगे तो स्टडी यदि हम कर रहे हैं तो वो सेपरेट लेयर जो होती है वो हमें देखना पड़ेगी। तो ये जो लेयर है ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन परफॉर्म हो रहा है, वो आपने रिलेटिव मोशन को आगे बढ़ा रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है। अब जब यहाँ एक सरफेस दूसरी सरफेस या एक लेयर दूसरी लेयर पे जब चलेगी तो फ्रिक्शन ऑलरेडी होना है। तो यहाँ पर एक विस्कस फोर्स उसके ऊपर वर्क करता है जो फ्रिक्शन फोर्स ही है, और वो विस्कस फोर्स हमेशा उसके फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिटली वर्क करता है, इसलिए उसका नाम रखा है विस्कस फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स है और उस फ्लो
कि ये जो टेंडेंसी है उसकी, उसे ही हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। फिर ये बात हुई कि विस्कोसिटी किसी में ज़्यादा है तो वो बहुत स्लो फ्लो करेगा, और यदि किसी में विस्कोसिटी कम है तो वो बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि हनी या ग्लिसरीन जो है उनमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो वो स्लो फ्लो करते हैं, और मिल्क हुआ या पेट्रोल वाटर या मिल्क हुआ, उनके अंदर क्या होता है कि विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी कम होती है तो बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं। सो ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी की। इसके पीछे थ्योरी क्या है, इसके पीछे कौन सी थ्योरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात हम लोग देखते हैं कि कोई भी लिक्विड हो जो फ्लो कर रहा है, या फिर कोई गैस हो जो फ्लो कर रही है, गैस में भी विस्कोसिटी होती है, सॉलिड में विस्कोसिटी निग्लिजिबल होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है और गैस में सबसे ज़्यादा होती है। तो बात यहाँ पर आ रही है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, यानी इनके मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगी। ऑब्वियसली कोई भी लिक्विड होगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ऑर्डर में फ्लो कर रहे हैं, वहाँ पे एक सेम वे में फ्लो करते रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, तो सॉलिड में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लिक्विड में कुछ कम होते हैं। यहाँ हम लिक्विड की बात कर रहे हैं बेसिकली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विड में हम ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, क्योंकि जो लिक्विड है वो उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक ही कैटेगरी के होंगे, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसका एक पर्टिकुलर नेम देंगे हम, उसका नाम होगा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, एडहेसिव फोर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो यहाँ पर हम कोहेसिव को ले रहे हैं, तो ये कोहेसिव फोर्स उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जब वो लिक्विड फ्लो करता है। लिक्विड फ्लो कर रहा है, देखिए व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड कोहेसिव फोर्स अपोज दिस। अब वो जब फ्लो कर रहा है तो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से खिंचते चले जाएंगे, जब वो खिंचते चले जाएंगे तो उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ने लगेगा। मतलब कुल मिला के हम कोहेसिव फोर्स को वहाँ पर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोहेसिव फोर्स ये नहीं होने देता और वो इस फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। और ये अपोज करता है, इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ हम एक बार पढ़ के इस बात को और क्लियर करते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स नोन एज कोहेसिव फोर्स। जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन परफॉर्म होती है तो इन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज में कमी आती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हटते हैं। एक दूसरे से दूर हटने के कारण वो जो है कोहेसिव फोर्स कम होने की कोशिश करता है, इसलिए वो कोहेसिव फोर्स इस प्रोसेस का क्या करता है, अपोज करता है। और इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी ऑफ गैस कैन नॉट बी डिफाइंड। हम विस्कोसिटी ऑफ गैस जो है इस थ्योरी से डिफाइन नहीं कर पाते। कौन सी थ्योरी से, मॉलिक्यूलर थ्योरी से। अब क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और कोहेसिव फोर्स जिसको हम कहें वो एकदम निग्लिजिबल होता है। जब कोहेसिव फोर्स ही निग्लिजिबल है तो अपोज किसका करेगा, वो तो अपोज नहीं कर पाता, इसलिए उस पर ये मॉलिक्यूलर थ्योरी अप्लाई नहीं होती। आई थिंक ये छोटी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहले दो क्वेश्चन थे वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो है, वो भी छोटे छोटे मार्क्स में, कम मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझने की कोशिश हमें करना होगी। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझने के लिए पहले हमें लिक्विड को समझना होगा, लिक्विड की लेयर्स को समझना होगा, उसके बीच के डिस्टेंस को समझना होगा और उसकी वेलोसिटी को समझना होगा। ये सब चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये दिखाया है मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। उसमें सबसे जो बॉटम से टच, सरफेस से जो टच लेयर है वो फिक्स लेयर मान लेते हैं और उसके ऊपर एक लेयर CD दिखाई दे रही है और उसके ठीक ऊपर एक AB लेयर दिखाई दे रही है। CD लेयर से इसके डिस्टेंस x मान लेते हैं, हम लोग x कंसिडर करते हैं, और CD और AB के बीच में डेल्टा x, क्योंकि जो पहली लेयर है वो कुछ ऊपर बताई, लेकिन फिर जो उसके ऊपर की जो लेयर है उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी कम होती है, तो हमने उसको डेल्टा x से बता दिया है। अब पहले वाली जो लेयर थी CD, जिसको हमने पहली वाली में, उसकी वेलोसिटी v है, तो अगली वाली की होगी v प्लस डेल्टा v।
तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर v प्लस डेल्टा वी किसकी है, अपर लेयर की है, और ये जिसको ने ए बी और सी डी की कितना वेलोसिटी v है। अब यहाँ पे हम कुछ बातें हम देखना चाह रहे हैं कि ये बातें हैं कि इसमें ग्रेडियंट कैसे हम डिफाइन करें। तो ग्रेडियंट डिफाइन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, यहाँ हम डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। जो मैंने आपको समझाया वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट सी डी इज अ लेयर ऑफ लिक्विड एट x डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स सरफेस सो इट्स वेलोसिटी इज v। देखिए ये फिक्स सरफेस है, इस फिक्स सरफेस के ठीक ऊपर एक CD लेयर लिया गया है। CD लेयर किस डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है, और ये किस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, उसकी वेलोसिटी v है। अनदर लेयर इज AB, उसके ऊपर एक AB लेयर है विच इज एट डेल्टा x डिस्टेंस, वो डेल्टा x डिस्टेंस पे, और उसकी वेलोसिटी इस पहली लेयर CD से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसलिए हमने उसको बता दिया v प्लस डेल्टा v। उसमें डेल्टा v थोड़ा सा प्लस हो रहा है, यहाँ पर हमने इस बात को मेंशन किया है। सो डिफरेंस यहाँ देखिए, द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लेयर एट यूनिट डिस्टेंस। अब डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का जो डिफरेंस है एट यूनिट डिस्टेंस, ये डेफिनेशन है इसकी, एट यूनिट डिस्टेंस। लेकिन मैं आपको यहाँ प्रूव करके बताऊंगा कि ये डेफिनेशन कैसे बना। अब यहाँ हम देखते हैं, ये इन्होंने बताया कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो मेन डेफिनेशन है dv अपॉन dx है। साथ में इसमें यह बताया है कि ऐसा यूनिट जो है सेकंड इनवर्स होती है, और इसका जो है डायमेंशन फार्मूला बताया है m0 L0 t-1। लेकिन हम इसको यहाँ प्रूव करके देखेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को हम मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दो लेयर बना रहा हूँ आपके सामने। देखिए ये फिक्स लेयर हमारी, ये फिक्स लेयर है, इससे x डिस्टेंस पे हमारी CD लेयर थी, जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया उसी से रिलेटेड है। इसकी डिस्टेंस x थी और इसकी वेलोसिटी v थी। ये वही CD है जो मैंने पीछे आपको बताया था। इसके ठीक पास में, बिल्कुल ज़्यादा दूर तो नहीं, थोड़ा पास में एक लेयर AB है हमारे पास, और इसकी डिस्टेंस CD से डेल्टा x है, और इसकी वेलोसिटी जो जितनी ऊपर लेयर है उसकी वेलोसिटी अपने से बाद में या पहले आने वाली जो CD है, जैसे अपने से बाद में जो बाद से मेरा मतलब है उसके नीचे आने वाली जो लेयर है उससे कहीं थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसकी वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा वी। तो कितनी ज़्यादा हुई, इसकी v थी, इसमें डेल्टा वी थोड़ा ज़्यादा हो गया। डिस्टेंस कहाँ तक होगी इसकी, यदि हम जो बॉटम सरफेस है वहाँ से देखें तो उसकी हो गई x प्लस डेल्टा x। अब इनके वेलोसिटी में हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इन वेलोसिटी वो क्या होगा भाई, बड़ी वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा वी, उसमें से माइनस होगा इनिशियल वेलोसिटी v, और डिफरेंस बिटवीन लेयर्स, उनके बीच में डिस्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन लेयर्स। तो लेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, पहले x प्लस डेल्टा x है माइनस x। अब यहाँ पे उसने जो डेफिनेशन को बनाया है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको आगे लेता हूँ। यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो v प्लस डेल वी माइनस वी अपॉन x प्लस डेल x माइनस x, ये मैंने डिवाइड किया। ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि v से v कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास बचता है डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x। अब उसने यही कहा था यदि मैं डेल x की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि डेल v बच जाएगा मेरे पास। तो ये जो रेशो है यही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। सो कोफिशिएंट ऑफ डेल v अपॉन डेल x, यदि हम डेल x को 1 रख देते हैं सो यूनिट डिस्टेंस की बात हुई, और डेल v क्या है, वेलोसिटी में चेंज। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज द चेंज इन वेलोसिटी एट यूनिट डिस्टेंस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे लिए डेफिनेशन हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। सो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन तो हमें क्लियर हो गई कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये हमने क्लियर कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, उसकी यूनिट वगैरह क्या है, वो सब हम डिटेल में देख लेते हैं। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं कि किस प्रकार से। अब मैंने आपको बताया कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड जब फ्लो करता है तो उनकी लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होती है या टेंजेंशियल फोर्स वर्क करता है। तो न्यूटन ने बताया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, की जो टेंजेंशियल फोर्स होता है जिसको हम बैकवर्ड ड्रैग भी कहते हैं, ये जो होता है इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनेट होता है। यानी ये फोर्स हमारा जो है F इज प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx।
इसके प्रोपोर्शनेट होता है, डी वी अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनेट होता है। एज वेल एज ये जो ड्रैग होता है या जिसको हम टेंजेंशियल फोर्स कह सकते हैं किसका, लेयर का, वो प्रोपोर्शनेट होता है एरिया ऑफ द लेयर। उस लेयर जो होती है वो अपना एरिया जितना कंटेंट करके चलती हैं उसके प्रोपोर्शनेट होता है। यदि हम दोनों इक्वेशन को इसमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यदि कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए डी वी अपॉन डी एक्स। ऑब्वियसली मुझे अब प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना तो मुझे कांस्टेंट लेना होगा। सो कांस्टेंट ये जो होगा ईटा डी वी अपॉन डी एक्स। सो यहां पर आप देख रहे हैं कांस्टेंट मैंने क्या लिया, ईटा लिया है। इस ईटा को ही हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। और एक बात आप वहां देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया, माइनस साइन लगाया हुआ है। तो माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि ये जो फोर्स है एफ, ये कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है, वो जो होता है हमेशा फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इसलिए साइन क्या बताया गया है, निगेटिव बताया गया है। निगेटिव साइन इस बात को शो कर रहा है कि जो विस्कस फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो के वर्क करता है। तो यहाँ हमने देखा यदि हम ईटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे, सो स्टूडेंट्स वो ईटा की वैल्यू यहाँ पे हम ए भी ले लेते हैं, ए हमने मिस किया। सो एफ इक्वल टू ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। यदि हम इसमें ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो एफ अपॉन ए डी वी अपॉन डी एक्स। यदि यहाँ पे हम देखें कि वैल्यू को रखने, यदि हम ए को लिखें यूनिट स्क्वायर एरिया और डी वी अपॉन डी एक्स वो भी यूनिट हो, तो ईटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा एफ। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बन जाएगी डेफिनेशन कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू दैट टेंजेंशियल फोर्स विच इज अप्लाई ऑन यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ लेयर विथ यूनिट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट यूनिट होगी तब वो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, विस्कोसिटी कोफिशिएंट कह सकते हैं। और स्टूडेंट इसका जो यूनिट है, हम इसका यूनिट हम देखें तो इसका जनरल यूनिट पॉइज इस्तेमाल होता है। लेकिन यदि हम ऐसा यूनिट में इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसको ऐसा यूनिट में हमें जनरली लेना होगा, तो उसको हम डेका पॉइज कहेंगे। डेका पॉइज और पॉइज इसकी दो यूनिट्स है। और एक डेका पॉइज जो होता है वो 10 पॉइज के इक्वल होता है, 10 पॉइंट्स के इक्वल होगा। साथ में इसकी जो यूनिट होगी वो पर सेकंड होगी। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि पर सेकंड ये यूनिट होगी। इस प्रकार से सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी और सारा जो है इसका डेरिवेशन फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।